हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है बहू बनी बेटी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे साक्षी, ये पंखा चलाकर छोड़ दिया तुमने, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कमला जी अपनी बहू से बोली। फिर साक्षी ने जाकर पंखा बंद किया। तब उसके पीछे पीछे विक्रम, साक्षी का पति, भी कमरे में आया, ये सोचकर कि कहीं साक्षी को बुरा तो नहीं लगा। फिर विक्रम ने साक्षी से कहा, साक्षी, तुम्हें मम्मी की बातों का बुरा तो नहीं लगा? तब साक्षी बोली, अरे बुरा क्यों लगेगा? अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मेरी मम्मी भी तो टोकती है मुझे सिखाने के लिए। तो जब मैं मेरी मम्मी की बातों का बुरा नहीं मानती तो मम्मी जी की बातों का बुरा क्यों मानूंगी? साक्षी की बातें सुनकर विक्रम समझ गया था कि वो एक समझदार लड़की है। दरअसल साक्षी और विक्रम की नई नई शादी हुई है। विक्रम कमला जी का बेटा है। उनके एक बेटा और है, सुमित, जो कि हॉस्टल में रहता है। घर में केवल 3 ही लोग हैं, विक्रम, साक्षी और कमला जी। विक्रम के पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। अब साक्षी जो है वो अपने ससुराल के तौर तरीके सीखने की कोशिश कर रही है। साक्षी बहुत ही हंसमुख और चंचल है। इसके साथ ही वो बहुत ही जिम्मेदार भी है। घर में सबसे मिलजुल कर रहती है। पर कमला जी उससे खिंची खिंची सी ही रहती है। हालांकि साक्षी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती है उनके दिल में जगह बनाने की, पर कमला जी उसकी कोशिशों को खास महत्व भी नहीं देती। फिर एक दिन दोपहर में साक्षी खाना बना रही थी और कमला जी अपने कमरे में बैठी थी। खाना बनाकर साक्षी कमला जी को देने गई। तब उसने देखा कि कमला जी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। तो साक्षी उनको प्यार से डांटते हुए बोली, मम्मी जी, फ़ोन रखिए, पहले आप खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा, बातें तो बाद में भी हो जाएगी। बोलते बोलते साक्षी ने उनके हाथ से फ़ोन ले लिया, जिससे कमला जी भड़क गई और बोली, बहू, ये क्या बदतमीजी है? बहू हो, बहू के तरीके से रहो, समझी? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। ये सब सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बोली, सॉरी मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है, मेरी मम्मी भी जब कभी ऐसे ही खाने की बजाय कोई और काम करने लगती थी, तब मैं उनको ऐसे ही डांट कर खाना खिलाती थी। तब मेरी मम्मी तो मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरती थी, मेरे खूब लाड भी करती थी। तो मैंने आपको भी, मुझे लगा कि आप भी तो मेरी मम्मी जैसे ही हो। पर मैं भूल गई थी कि आप मेरी सास हो और मैं आपकी बहू। और बहू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो बेटी नहीं बन सकती। सॉरी मम्मी जी। ये सब सुनकर कमला जी को अपनी गलती महसूस हुई। हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं हमेशा तुझे बहू ही समझती रही। ये कभी नहीं सोचा कि तू मेरी बेटी भी तो हो सकती है। वो क्या है ना, मेरी कोई बेटी नहीं है ना, इसीलिए। और फिर हमने हमारे समय में सासों को ऐसे ही करते देखा। वो अपनी बहुओं को दबा कर ही रखना चाहती थी। सास हमेशा सास होने की ऐंठ में ही रहती थी, तो मैं भी वही सब करने लगी। पर अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं तेरी सास नहीं, माँ बन सकूँ। पर तुझे इसमें मेरा साथ देना होगा। देगी ना मेरा साथ? कमला जी ने साक्षी के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा। फिर साक्षी भी उनके गले से लग गई। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक